ये हाल के वर्षों की सबसे खतरनाक और रोमांचक कोरियन एंटी जापानी हॉरर सीरीज है, जिसमें सिर्फ राक्षसों द्वारा जापानी सैनिकों का कत्लेआम ही नहीं दिखाया गया, बल्कि 731 यूनिट के इंसानों पर किए गए खौफनाक प्रयोगों का भी पर्दाफाश किया गया है। यह नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज गायोंगसोंग क्रीचर है। कहानी शुरू होती है साल 1945 से, जब कोरिया में मौजूद जापानी सेना को जंग हारने की खबर मिलती है। उन्हें 48 घंटे के अंदर बेस खाली करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन इस गुप्त बेस में इंसानों पर बेहद क्रूर प्रयोग किए जा रहे थे। जापानी अफसर आदेश देता है कि हर सबूत मिटा दिया जाए। लोहे के पिंजरों में बंद कैदियों को बेरहमी से मार दिया जाता है और उनकी लाशों को लगातार गड्ढों में फेंका जाता है। हजारों लाशें ऐसे पड़ी थीं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कचरा हो। लेकिन जाते समय जापानी सैनिक एक रहस्यमयी तरल पदार्थ अपने साथ ले जाते हैं। भूमिगत सुरंग के आखिर में एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिसके पीछे कोई विशाल जीव कैद था। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। डरे हुए सैनिक आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। तभी आग की लपटों के बीच एक भयानक राक्षस बाहर निकल आता है। उसकी दहाड़ से पूरा बेस कांप उठता है और फिर पूरा जापानी बेस आग में खत्म हो जाता है। इसके बाद जापानी सेना कोरिया की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर देती है। कई महिलाएं रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगती हैं। असल में उन्हें पकड़कर गुप्त जेलों में लाया जाता था, जहां पहले उनका शोषण किया जाता और फिर उन पर खतरनाक जैविक प्रयोग होते। इन औरतों के शरीर घावों से भरे हुए थे। उनकी हालत देखकर रूह कांप जाए। जापानी सैनिक कैदियों में से 2 महिलाओं को चुनते हैं और अलग अलग अंधेरे कमरों में बंद कर देते हैं। भूख से तड़प रही महिलाएं कमरे में रखा खाना और पानी तुरंत पी लेती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस पानी में एक रहस्यमयी परजीवी कीड़ा मिला हुआ है। रात होते ही जांग ताए सांग अपने काम में लगा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक खूबसूरत महिला उसका पीछा कर रही है। वो तुरंत पीछे जाकर उसे रोकता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान लड़की के बाल खुल जाते हैं। उसकी खूबसूरती देखकर जांग ताए सांग भी हैरान रह जाता है। उस लड़की का नाम था युन चाय ओक। वो अपनी 10 साल से गायब माँ को ढूंढ रही थी। वो अपनी माँ की तस्वीर दिखाती और जांग ताए सांग से मदद मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ जापानी लैब की दूसरी टेस्ट सब्जेक्ट बन चुकी है। उधर लैब में पहला प्रयोग बुरी तरह असफल हो चुका था, लेकिन दूसरी बूढ़ी महिला के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी विकृत होने लगती है और वैज्ञानिक पूरे बदलाव को रिकॉर्ड करने लगते हैं। अचानक अंधेरे में से आवाज आती है। दूसरा प्रयोग सफल हो चुका था। जापानी सेना ने एक भयानक बायोलॉजिकल मॉन्स्टर बना लिया था। उस महिला का शरीर फटने लगता है। उसकी बाहें लंबी और डरावनी हो जाती हैं। मानव हाथों की जगह राक्षस जैसे पंजे उग आते हैं। उसके नुकीले नाखून एक इंसान को पल भर में चीर सकते थे। राक्षस एक सैनिक को तुरंत मार डालता है, लेकिन जापानी अफसर डरने के बजाय खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये प्रयोग की सफलता थी। राक्षस सैनिकों को पकड़ पकड़ कर खाने लगता है। उसकी पीठ से सांप जैसी लंबी टेंटिकल्स निकलती हैं। एक सैनिक डरकर गोली चलाता है, लेकिन अगले ही पल राक्षस की टेंटिकल उसके शरीर को आर पार कर देती है। पूरा कमरा चीखों से भर जाता है। जापानी अफसर उस खूनी राक्षस को देवी की तरह देखने लगता है। हर बार इंसानों को खाने के बाद राक्षस और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। वो लोहे के पिंजरे को तोड़ने लगता है। तब सैनिक उसे काबू करने के लिए उस पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं। तेज ठंड की वजह से राक्षस नींद जैसी हालत में चला जाता है। फिर उसे एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है, लेकिन उसकी बॉडी से जहरीले बीजाणु निकलने लगते हैं, जो पूरे जेल में फैल जाते हैं। कैदी उन्हें छूने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी त्वचा गलने लगती है। पूरी जेल नरक बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ दर्द, चीखें और मौत थी।